Hello learners, welcome to Thinkill YouTube channel. लर्नर्स हम यहाँ पे एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक टीचिंग ऑफ इंग्लिश बीएड ऑनर्स के अंदर है। और टीचिंग ऑफ इंग्लिश के अंदर हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है, उस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज टीच करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी है। सो उसके लिए हमें पता भी होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी क्यों है, जरूरत क्यों है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। सो वो चीज हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को हम देखेंगे 10 डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 10 पॉइंट्स में हम बताएंगे कि इंग्लिश जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। पॉइंट बाय पॉइंट चीजें देखते हैं और एग्जांपल्स के साथ चीजों को समझते हैं। सबसे पहली पॉइंट हमारे पास है, जब भी हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की इंग्लिश की, तो पहले ये एक पॉइंट बताई जाती है कि इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल लैंग्वेज किस तरह से है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के अंदर समझी जाती है, बोली जाती है। सो इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज बनाया गया है और इंग्लिश को हम नाम देते हैं लिंगुआ फ्रांसा का। लिंगुआ फ्रांसा से क्या मतलब है कि ये इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये हमारे पास डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस को कनेक्ट करती है। जैसे अगर मैं बात करूं चाइनीज, ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं चाइनीज, कोई पर्सन है, चाइनीज एक नेटिव लैंग्वेज है चाइना की। और यहाँ पे हम बात करते हैं कोई पाकिस्तानी पर्सन है जिसकी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है। सो इंग्लिश के थ्रू यहाँ पे चाइनीज और उर्दू स्पीकर्स जो हैं वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। दैट इज पॉसिबल। इट मीन्स के दो डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस को कनेक्ट कौन कर रहा है? इंग्लिश। दैट इज वाई से हम बोलते हैं लिंगुआ फ्रांसा। मतलब कि इंग्लिश के थ्रू ऐसा है कि लोगों की नेटिव लैंग्वेज कोई भी है, उस नेटिव लैंग्वेजेस को कनेक्ट करके अगर हमें इंग्लिश आती है तो हम आसानी से बात कर सकते हैं। चाइनीज जो पर्सन्स हैं जिनकी लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज चाइनीज है, वो उर्दू नेटिव लैंग्वेज वालों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इस तरह से कोई और, फॉर एग्जांपल किसी की लैंग्वेज फारसी है, वो चाइनीज वालों से कम्युनिकेट कर सकता है। जापानीज लैंग्वेज, जापानीज लोग हैं, उनकी लैंग्वेज है, वो लोग जो हैं वो इंडिया में किसी फॉर एग्जांपल हिंदी स्पीकर्स हैं उनके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करके अपनी बात समझा सकते हैं। इसलिए हम पहली पॉइंट हमेशा यही डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, और इसको हम लिंगुआ फ्रांसा का नाम देते हैं, जिसका मतलब ये है कि इंग्लिश जो है वो डिफरेंट, हमारे पास जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं उन नेटिव लैंग्वेजेस को कनेक्ट करती है और चीजों को सही तरह से समझाने में और समझने में हमें हेल्प करती है। सो ये है हमारे पास वेरी फर्स्ट पॉइंट, ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश की हम जब भी बात करेंगे तो ग्लोबल लैंग्वेज कंसीडर करेंगे, और फर्स्ट पॉइंट इंग्लिश के इंपॉर्टेंस के अंदर हम हमेशा यही डिस्कस करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप देखें नेशनल रोल। बहुत सारे हमारे कंट्रीज देखें आप, हमारा कंट्री ले लें, पाकिस्तान ले लें, इंडिया ले लें। अब ये जो कंट्रीज हैं इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है। आप पाकिस्तान का लॉ देख लें, कानून देख लें, वो चीजें इंग्लिश में डिस्क्राइब की गई हैं। हमारा जो भी गवर्नमेंटल टास्क होते हैं, गवर्नमेंटल जो भी ऑफिशियल काम होते हैं, नोटिफिकेशंस आप देख लें जो निकलते हैं, नोटिफिकेशंस निकलते हैं, सर्कुलर्स निकलते हैं, या एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह, जो भी सारी चीजें हैं वो मैक्सिमम हमारे पास इंग्लिश में ही होती हैं। दैट मीन्स के हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंग्लिश जो है वो बहुत सारी नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब कि अगर हमें इंग्लिश आ रही है तो हम इंग्लिश के थ्रू नेशनली काफी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। गवर्नमेंटल टास्क, लॉज वगैरह हैं, उन चीजों को भी समझ सकते हैं, और नेशनल रोल एक इंग्लिश यहाँ पे हमारे पास प्ले करता है। तो ये सेकंड पॉइंट है कि इंग्लिश जो है वो काफी सारी नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब कि गवर्नमेंटल लैंग्वेज है ये बोल लें। और गवर्नमेंटल चीजों को समझने के लिए
इंग्लिश का आना जरूरी है, उसका समझना जरूरी है। सो ये है हमारे पास पॉइंट नंबर 2 कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली पॉइंट हमने डिस्कस की, ग्लोबल लैंग्वेज है। सेकंड पॉइंट इसका नेशनल रोल देखते हैं, उस हिसाब से भी इंग्लिश हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एजुकेशनल रोल। आप एजुकेशन के अंदर भी देखें, एजुकेशन में भी जो हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली हायर लेवल्स पे, लाइक यूनिवर्सिटीज देख लें, उनको आप देख लें, उनका जो सिलेबस है, उनका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो मेजरली इंग्लिश ही है। सो यहाँ पे ये भी हो जाता है कि एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से भी इंग्लिश का आना जरूरी है। स्पेशली पाकिस्तान में आप देख लें, फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट, उसके बाद यूनिवर्सिटी, इसमें हमारे पास मैक्सिमम चीजें या जो भी कोर्स हैं, जो भी सिलेबस हमारे पास है, वो सारा इंग्लिश के अंदर ही दिया जाता है। सो इस हिसाब से भी अगर आप देखें, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो वहां पे भी इंग्लिश एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज बन जाती है। हमारे पास काफी टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो भी इंग्लिश के अंदर होते हैं। साथ ही साथ रिसर्च पब्लिकेशंस जो भी होती हैं, एजुकेशन के अंदर रिसर्चेस हो रही हैं या एक्सवाइजी एजुकेशन से रिलेटेड मेजरली जो हमारे पास एक्टिविटीज प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उनके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखते हैं तो इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। ये हमारे पास है पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4, कल्चरल रोल। देखें, कल्चरल पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश जो है ये ग्लोबल कल्चर को प्रमोट करता है। इंग्लिश अगर हमें आती है तो हम दुनिया का कोई भी कल्चर पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के अंदर हर कल्चर जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है, उसकी वजाहत दी गई है। अगर हम आज बात करते हैं कि हम चाइनीज कल्चर को समझ पाएंगे, हम इंडियन कल्चर को समझ पाएंगे, हम जो अफगानिस्तान का कल्चर है उसको समझ पाएंगे, अमेरिका का कल्चर है उसको समझ पाएंगे, या XYZ कोई और कंट्री है उसके कल्चर को समझ पाएंगे जिनकी लैंग्वेजेस हमसे अलग हैं, तो हम वो किस तरह से कर पा रहे हैं? उसका सोर्स क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश के थ्रू जो है वो हम वो सारी चीजें आसानी से कर पा रहे हैं। और सारी लैंग्वेजेस जो हैं, उनके जो भी कल्चर्स हैं, उनको ऑलरेडी इंग्लिश के अंदर काफी ज्यादा ट्रांसलेट किया गया है। इंग्लिश के अंदर वो सारी चीजें डिफाइन की गई हैं, डिस्क्राइब की गई हैं। सो इंग्लिश के थ्रू हम वेरियस कल्चर्स को डिस्कवर कर सकते हैं। इधर आप लिटरेचर ले लें, लिटरेचर के साथ आप मूवीज देख लें, म्यूजिक देख लें, मीडिया देख लें, अगर वो इंग्लिश के अंदर हैं तो हम उनके थ्रू वेरियस कल्चर्स को डिस्कवर कर लेते हैं, किसी भी कंट्री का हो, इंग्लिश के थ्रू हम उन्हें आसानी से समझ पाते हैं। सो ये भी हो गया कि ग्लोबल कल्चर को प्रमोट करता है इंग्लिश। कल्चरल रोल से देखें, डिफरेंट कल्चर्स को हमें समझना है, उसके लिए भी इंग्लिश क्या है? एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। सो ये हमने पॉइंट नंबर 4 डिस्कस किया यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे बात कर लें, प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से देखें, कैरियर अपॉर्चुनिटीज की तरफ से देखें, आपके जॉब्स। सबसे पहले आप देख लें, जॉब्स की जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं वो भी मेजरली ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो भी डायरेक्टली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देती हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही देखा है ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारी क्या है, पाकिस्तान या इंडिया जैसी कंट्रीज उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। फॉर्म्स वगैरह हमें फिल करने हैं वो मेजरली इंग्लिश में करने होते हैं। उन चीजों को समझना, जॉब्स के लिए जॉब्स को समझना, और प्लस में काफी सारी ऐसी जॉब्स हैं जिन जॉब्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए। आपको अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हैंडल करना पड़ जाए फॉर एग्जांपल, या इवन आपके अगर टीचर भी हैं फॉर एग्जांपल, आपको बच्चों को पढ़ाना है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। या वेरियस आप दूसरे कोई भी जॉब ले लें, उस जॉब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलने की, समझने की
लिखने की या पढ़ने की जरूरत पड़ ही जाती है। सो वेरियस प्रोफेशंस के अंदर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ मुख्तलिफ कैरियर्स आप देख लें, आईटी देख लें, टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर लें चीजें। आईटी के अंदर आप करियर फाइंड कर रहे हैं तो वहां पे क्या है, मेजरली आपको डिफरेंट मतलब की चीजें जो भी वहां पे मिलती हैं, डिस्क्रिप्शंस मिलती हैं, कंटेंट्स जो भी मिलते हैं वो ज्यादातर इंग्लिश के अंदर हैं। उनको समझने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। लॉ देख लें, कानून की तालीम, वो देख, उसमें लॉ के अंदर अगर आप कैरियर फाइंड कर रहे हैं वहां पे भी इंग्लिश की जरूरत होती है। सो मुख्तलिफ कैरियर्स हो गए, मुख्तलिफ आपके प्रोफेशंस हो गए। सो उन प्रोफेशंस और कैरियर्स के अंदर भी आपको जरूरत होती है किसकी, इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग की, इंग्लिश स्पीकिंग की, इंग्लिश की इफेक्टिव लिसनिंग की, रीडिंग और राइटिंग की। उसके साथ साथ अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको एक तो ये है कि लोकल लेवल से हटकर इंटरनेशनल लेवल पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, प्रोफेशनल और कैरियर अपॉर्चुनिटीज। ये आप अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर देखें आप, स्कॉलरशिप्स की बात कर लें, इंटर्नशिप्स की बात कर लें, या कोई पर्टिकुलर जॉब आप किसी दूसरे कंट्री में करना चाहते हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स किसकी हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की। अच्छा, इसके लिए आईएलटीएस जैसी टेस्ट जो हैं वो भी कंपलसरी होते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होती हैं। सो आप देख लें कि इंटरनेशनल लेवल पे आपको प्रोफेशनली और कैरियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने में भी इंग्लिश का रोल है। इंग्लिश उस पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप देखें स्कॉलरशिप्स, स्टडी के हवाले से आप देखें वहां पे जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो भी, वहां पे भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा होता है। अगर हमें स्कॉलरशिप यहाँ से अगर हमें मिलती है, पाकिस्तान से हैं हम, यहाँ पे हम स्कॉलरशिप पे कहीं बाहर कंट्री में जाते हैं तो वहां पे हमारे पास बेसिक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा, इंग्लिश होगा, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। उन चीजों को हैंडल करने में, उन्हें समझने में, उनसे हम कम्युनिकेट भी कैसे करेंगे, इंग्लिश में ही करेंगे प्राइमरीली। सो बेसिक पॉइंट यहाँ पे ये है कि प्रोफेशनल और कैरियर अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करते हैं, सो प्रोफेशनल और कैरियर अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है इंग्लिश अगर हमें आ रही है, इंग्लिश को हम समझ पा रहे हैं, इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये है जी पॉइंट नंबर 5। फिर पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। आप टेक्नोलॉजी के अंदर देख लें, मीडिया के अंदर देख लें, इंटरनेशनल लेवल की न्यूज की आप बात करते हैं, जो इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स हैं, मीडिया चैनल्स, आप उनकी बात कर लें, आप सोशल मीडिया की बात कर लें, उनकी प्राइमरी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश में न्यूज शेयर करते हैं। इंग्लिश वो मीडियम है जिसके थ्रू हम इंटरनेशनल न्यूज जो है वो सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। इंग्लिश के अंदर ही वो सारी चीजें होती हैं। मतलब कि मीडिया के अंदर आप देख लें, इंटरनेशनल न्यूज के लिए जो है वो भी जरूरत किसकी पड़ रही है, इंग्लिश लैंग्वेज की। सोर्स हिसाब से भी इंग्लिश हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी की बात कर लें, टेक्नोलॉजी की भी प्राइमरी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। टेक्नोलॉजी में भी देखें आप, टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड जो भी चीजें हैं उनको समझने के लिए, यूज करने के लिए डायरेक्ट लैंग्वेज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है। कंप्यूटर्स देख लें, मोबाइल फोन्स देख लें, उनमें जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको सामने जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन लिखी हुई आती हैं चीजें समझाने के लिए, वो बेसिकली कौन सी है, इंग्लिश में है। इंटरनेट की बेसिक लैंग्वेज कौन सी है, सही तरह से कंटेंट, सही वैलिड कंटेंट अगर हम बात करते हैं, इंटरनेट पे गूगल पे हम सर्च करते हैं तो वैलिड कंटेंट हमें किस लैंग्वेज में सही से मिल सकता है, इंग्लिश में। दूसरी लैंग्वेजेस भी यूज होती हैं ट्रांसलेशन के थ्रू अगर हम देखें। अच्छा, इसका एग्जांपल आप इस तरह से ले लें, इंग्लिश टू उर्दू अगर हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वो ट्रांसलेट कर तो देता है, लेकिन उर्दू में बाज दफा ऐसा होता है कि कुछ इश्यूज भी आ जाते हैं, जैसे कि इंग्लिश का जो वर्ड है उसका कोई उर्दू में वर्ड नहीं दिया गया, उसकी सेम जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है, उच्चार जो उसका है वही सेम लिख के दे रहा होता है।
मतलब कि वो सही तरह से उर्दू में अभी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा, बट इंग्लिश में ही अगर हम सारी चीजें हैंडल करते हैं, इंग्लिश में इंटरनेट को मैनेज करते हैं, इंग्लिश में ही टेक्नोलॉजी को मैनेज करते हैं, तो वो काफी आसान होता है हमारे लिए मैनेज करना, चीजों को समझना। और टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी के अंदर जो मेजरली चीजें हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, कंप्यूटर्स ले लें, इंटरनेट ले लें, आप सॉफ्टवेयर्स आपके पास वेरियस आ जाते हैं, उनको आप देख लें, उनके अंदर इंग्लिश जो है वो प्राइमरी लैंग्वेज है जो यूज हो रही है वहां पे लोगों को समझाने के लिए। सो टेक्नोलॉजी को समझना है आपको, मीडिया को समझना है, उसके लिए भी जरूरत आपको पड़ रही है इंग्लिश लैंग्वेज की। तो यहाँ पे अगेन इंग्लिश क्या है, एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है आपके लिए। उसके बाद ये पॉइंट नंबर 6 हमने डिस्कस की कि टेक्नोलॉजी और मीडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वहां पे इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन हम देखते हैं सोशल मोबिलिटी। पॉइंट है जी सोशल मोबिलिटी। अच्छा, सोशली और इकोनॉमिकली हमें डेवलप करने में भी इंग्लिश का रोल होता है। कॉन्फिडेंस की बात कर लें, पब्लिक स्पीकिंग की बात कर लें, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर लें, इंग्लिश के अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। कम्युनिकेशन के हवाले से, पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से, प्रेजेंटेशंस हम देते हैं, और अगर हम देखें हमारे पास जो फॉर्मल इंटरव्यूज कंडक्ट हो रहे हैं, वो फॉर्मल इंटरव्यूज जो हैं वो भी इंग्लिश के अंदर हो रहे हैं। तो ये चीज है यहाँ पे कि सोशल मोबिलिटी के अंदर ये है कि हमें सोशली और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने में भी यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का रोल होता है। इकोनॉमिकली इस तरह से भी है, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर बात की, प्रोफेशन, हमारे पास जॉब्स जो हैं उनके अंदर भी इंग्लिश को कंपलसरी किया गया है, या इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स हैं। जितनी आपके पास अच्छी इंग्लिश की स्किल्स हैं उतनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास होंगी, उतना ही जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी उतना ही आप इकोनॉमिकली भी खुद को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। सो इकोनॉमिकली और प्लस में सोशली भी आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी आप कनेक्शंस बिल्ड कर रहे हैं, देखें इंग्लिश के थ्रू। सो ये आप देख लें, सोशल मोबिलिटी के अंदर भी इंग्लिश इस्तेमाल हो रही है, इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। फिर आप बात करते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म की। पॉइंट नंबर 8, ट्रैवल एंड टूरिज्म। अच्छा, आप ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर यहाँ पे आप देख लें, अगर आप घूमने कहीं पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, पाकिस्तान से आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप उनकी कोई नेटिव लैंग्वेज के अंदर तो बात नहीं कर रहे, वहाँ पे आप सारी चीजें, सारी बातें, खुद की बातें समझाना, उनकी बातें समझना, उसके लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश। थोड़ी बहुत भी अगर इंग्लिश के वर्ड्स कोई बोल लेता है तो वो कुछ हद तक अपनी बातें समझा सकता है और समझ भी सकता है। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर भी आप देखें इंग्लिश जो है वो मेन मीडियम बन चुका है। यहाँ पे ट्रैवल और टूरिज्म की बात करते हैं, इसके अंदर भी इंग्लिश जो है वो प्राइमरी लैंग्वेज आजकल हो गई है जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज हो रही है। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर भी इंग्लिश इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप बात करें साइंटिफिक एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स। साइंस के अंदर आप मेजर थ्योरीज की बात करें, साइंस के आप कॉन्सेप्ट्स की बात करें, साइंटिफिक डिस्कवरीज की बात करें, इन्वेंशंस की बात करें, वो सारी चीजें, वो प्राइमरी डेटा जो है वो भी हमें सही से किस लैंग्वेज में मिल रहा है, इंग्लिश में मिल रहा है। इंग्लिश के अंदर वो सारी चीजें सही से एक्सप्लेन की गई हैं, क्योंकि एंशिएंट टाइम से वही चीजें, उस किस्म के वर्ड्स वगैरह जो भी हैं वो इंटरनेशनल लेवल तक इंग्लिश के अंदर ही पहुंचाए गए हैं। तो साइंस के अंदर चीजें आप देख लें, ग्लोबल डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, मेडिसिन को समझना है हमें, आईटी से कनेक्टेड चीजें उनको समझना है, डेवलपमेंट इन सेक्टर्स में जो जो हो रही है उन चीजों को भी हम पहले किस लैंग्वेज के अंदर सीखते हैं, समझते हैं, इंग्लिश में। इंग्लिश यहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज हो जाती है जहाँ पे हम साइंस
और ग्लोबल डेवलपमेंट से कनेक्टेड जो चीजें हैं उनको भी सही तरह से आसानी से समझ सकते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 9 है कि इंग्लिश इम्पोर्टेंट क्यों है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 एंड लास्ट, पर्सनल डेवलपमेंट। इंग्लिश आपकी खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, सेल्फ एक्सप्रेशन आप सीखते हैं, खुद को एक्सप्रेस किस तरह से करना है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है जब आप वेरियस लाइक इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली डिफरेंट कल्चर्स को देख रहे हैं, ग्लोबली कनेक्ट कर रहे हैं खुद को, एक एक्सेस ऑफ अमाउंट जो है वो आप कैन कर रहे हैं, उनको कंपेयर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो काफी हद तक आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी इम्प्रूव होती है, आपकी क्रिएटिविटी इम्प्रूव होती है। क्रिएटिविटी के साथ आप बात कर लें यहाँ पे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो भी इम्प्रूव होती है, और आपको एक मल्टी कल्चरल सेटिंग के अंदर इंटरेक्ट किस तरह से करना है इस बात की भी क्लैरिटी होती है। सो आप देखें पर्सनल लेवल पे भी इंग्लिश जो है वो काफी आपको ग्रूम कर रही है, डेवलप कर रही है। सो ये है कुछ हमारे पास चीजें 10 वेरियस पॉइंट्स के अंदर हमने डिस्कस किया कि इंग्लिश जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। टीचिंग ऑफ इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके इम्पोर्टेंस के हवाले से ये 10 पॉइंट्स के अंदर हमने एक्सप्लेन किया है चीजों को। इनके हवाले से आपके कोई भी क्यूरीज वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शंस के अंदर पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू देयर। इस वीडियो के लिए यही टॉपिक था, बाकी के टॉपिक्स हम आगे की वीडियोस के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ ही साथ जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू।